और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट जो उसकी वीडियो है हमारी गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी गोलीय दर्पण के लिए जो है वो चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे करते हैं। चिन्ह परिपाटी यानी उसमें प्लस माइनस का उपयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब के लिए, किस प्रकार से बिंब के लिए, किस प्रकार से ध्रुव और इनके लिए फोकस बिंदु के लिए फोकस दूरी, किस प्रकार से उनके लिए चिन्ह का निर्धारण किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कार्तिक पद्धति को समझना होता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कार्तिक चिन्ह पद्धति, ये कार्तिक चिन्ह पद्धति है। इसमें दो एक्स लेते हो आप, जैसे ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये ओ और ये वाई डैश। ये चिन्ह परिपाटी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। मैथ में इसमें जो दिया होता है कि इस साइड में प्लस है, इधर एक्स डैश की तरफ माइनस है, ऊपर की तरफ वाई की तरफ प्लस है और नीचे जो वाई डैश की तरफ माइनस, ये चीज़ आपको पता है। यानी ये प्लस और ये प्लस, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ये चार चिन्ह आपको दिए। तो ये ही सिस्टम जो है वो गोलीय दर्पणों के लिए लागू होता है। गोलीय दर्पण के लिए जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूं। यहाँ पे ये आप दर्पण जो हमारा है वो है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण दिया हुआ है ये आपको। इस अवतल दर्पण में आपको चिन्ह परिपाटी के रूप में काम में करना है। अवतल दर्पण में क्या काम करना है? अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये मध्य बिंदु है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव, पोल, ध्रुव कहलाता है। ये आपका मुख्य, ये मूल बिंदु हो गया। जैसे कार्तिक पद्धति में आप इसको मूल बिंदु लेते हो, मूल बिंदु O। इसी प्रकार ध्रुव जो है वो गोल दर्पण के लिए मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु आपने ले लिया, मूल बिंदु के दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की तरफ माइनस। ये सिस्टम आपने इसमें लगाना है गोलीय दर्पण के लिए। चिन्ह का ध्यान रखना है। पहले आप इसको समझो, ये चीज क्लियर आपके दिमाग में हो गई, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, ग्राफ बनाते हो, तो ये जो ग्राफ है आपका वो सेम प्रोसेस वो ही है ये। यहाँ पे जैसे आप ग्राफ में देखते हो कि ये जो राइट साइड प्लस, एक्स डैश लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की तरफ माइनस। अब ये दर्पण के लिए कैसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा देखो। दर्पण के लिए समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। मैं अवतल दर्पण बना रहा हूं, कोई सा दर्पण बना लो, अवतल उत्तल दोनों गोलीय दर्पण है, दोनों गोलीय दर्पण। इसका ये ध्रुव हो गया, क्या हो गया? ध्रुव। अब यहां से आपको ये मूल बिंदु है, ये क्या है? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु, ये मूल बिंदु में ये मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बिंदु यानी ध्रुव से के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब यहां से ये मूल बिंदु है आपका P, पोल लेते हो इसको। अब राइट साइड में दाईं ओर जो मान आपका आएगा वो क्या आएगा? दाईं ओर ये है प्लस, बाईं ओर ये बाईं ओर हो गया। ये जो मान आपका है वो क्या है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ ये जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक होगा ऊपर की ओर। और नीचे की तरफ आप इसको लेगो मान लिखोगे, नीचे की तरफ इसको लिखोगे तो नीचे की तरफ देखो आप क्या आएगा? माइनस। ये चार चिन्ह आपको ध्यान में, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाते हैं कार्तिक पद्धति। अब गोलीय दर्पण के लिए इनका उपयोग कैसे करते हैं? सीधा आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पे मैं थोड़ा चित्र बना रहा हूं, आपको समझो इसमें। ये चीज समझने के बाद यहां पे एक नया बना लेते हैं। अवतल दर्पण बन गया। ये मुख्य अक्ष हो गई, ध्रुव है, ये मूल बिंदु है। ये यहां पे बिंब है, बिंब यानी वस्तु है, ये आपकी बिंब है। अब बिंब से ये किरण जा रही है इस प्रकार से, और ये परावर्तक पृष्ठ है
यहाँ से किरण आएगी इस प्रकार से टकरा के इस प्रकार आ जाएगी, यहाँ से आ रही है किरण और परावर्तन के इस पृष्ठ से टकरा के, पार तो हो नहीं सकती, लेप किया हुआ है, अवतल दर्पण है, यहाँ से टकरा के ये किरण जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये हो गया फोकस बिंदु आपका। क्या हो गया बच्चों? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? सीधी सी बात है कि जो परावर्तन के बाद जो किरण मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य एक्स को जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस बिंदु कहलाता है। एफ से लिखते हैं फोकस बिंदु को। किससे लिखते हैं? फोकस बिंदु। ये ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य एक्स होगी कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य एक्स को जिस बिंदु पर काटती है वो आपका फोकस बिंदु कहलाता है। ये फोकस बिंदु हो गया। ये क्या है? फोकस बिंदु। अब ये बीम है, ये फोकस बिंदु है। सपोज करो एक मिनट, मानने के लिए यहां से इस प्रकार से किरण जा रही है जो फोकस बिंदु से ही गुजर, आप सोचो कि ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र से परे है और वक्रता केंद्र में से कोई किरण गुजर रही है इस प्रकार से, और गुजरने के बाद वो परावर्तन के बाद इस प्रकार से आएगी और वो यहाँ पे मिल रही है एक दूसरे से। कल्पना करनी है, एक बार सोचना है। तो अब इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। क्या करना है? चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से आप लोग इसको समझो थोड़ा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप ये आपका फोकस बिंदु हो गया। अब दूरी का मापन करना है आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप आंकिक प्रश्न जो हल करते हो इसमें गोले दर्पण से संबंधित, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से संबंधित, उसके लिए जब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करोगे तो इसमें आपको चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए आपको इसमें निशान लगाने होते हैं, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, उसका ध्यान रखना है बस। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रख लो, या फिर मैंने आपको ये सरल तरीका बताया था कि आपको कोई समस्या नहीं हो, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, याद रख सकते हो। ये अगर बेटर है आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे है। अब ऊपर की तरफ है, ये बीम है, ऊपर की तरफ है। क्या है? ऊपर की तरफ है। बीम ऊपर की तरफ है तो क्या आएगा इसका मान? ऊपर की तरफ है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक लिखेंगे। सपोज करते हैं कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बनता है, ये मान लिया प्रतिबिंब उल्टा बनता है अवतल दर्पण में, सीधी सी बात है। तो ये बीम है, ये नीचे की तरफ है, इसका मान तो पॉजिटिव आएगा और इसका मान नेगेटिव। अब रह गई बात हमारी फोकस बिंदु, फोकस का मान निकालना है, एफ का। फोकस बिंदु, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस बिंदु, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो फोकस दूरी कहलाती है। ये फोकस दूरी हो गई आपकी। क्या हो गई? फोकस दूरी। अब ये जो दूरी है, सारी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती है। ये मूल बिंदु है। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राइट साइड में कोई बिंदु नहीं है, तो यहां से तो पॉजिटिव तो होना नहीं है, यानी दाईं तरफ कोई बिंदु ही नहीं है इस साइड में, यानी ध्रुव, ये ध्रुव है आपका। पी लिखते हैं इसको, मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ समझने के लिए, आपके समझने के लिए ओ लिख दिया, ध्रुव है ये। ओ लिखते हैं वैसे, लेकिन मुख्य एक्स है, इसको बोलते हैं मुख्य, मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। इसको मान लिया मूल बिंदु। अब ये जो दूरी है वो इस साइड से मापी जा रही है, बाईं ओर। बाईं ओर जो दूरी मापी गई है वो क्या होगी? सारी की सारी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? नेगेटिव। इस प्रकार से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में ये जो चिन्ह परिपाटी का, कार्तिक चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते हो, उसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें प्लस और किस प्रकार से माइनस का उपयोग करना है। ये जो ऑनलाइन क्लासेज जो है वो डीवी स्कूल मलखेड़ा के द्वारा चलाई जा रही है, साइंस की क्लासेज जो चल रही है, और लॉकडाउन की वजह से सभी विद्यालयों की, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय जो है उनकी छुट्टी हो गई है, और छुट्टियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब न हो, इसलिए गवर्नमेंट ने और हमारे स्कूल डीवी स्कूल मलखेड़ा ने ये आपके लिए व्यवस्था की है ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का लाभ उठा सकें। और आपका सिलेबस, जैसे कि 10th में जो बच्चे हो रहे हैं, जो 10th में आगे जाएंगे या फिर
घर पे बैठे बच्चे हैं, बोर हो रहे हैं, और है जो वो पढ़ सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लासेज जो है वो इसलिए आपके लिए चलाई जा रही है। धन्यवाद।